ब्लड डोनेशन केम्पना आयोजन करता होय छे। गौशाला होय, कोई पण ज्यारे भूकंप आवे, होनारत थाय त्यारे हमेशा बापूनी सर्वप्रथम पहल होय छे। तो बापूने पण आपणे तालीओना गड़गड़ाटथी खरेखर વધાવી લઈએ। હવે કુંભારાવણીથી જે પધાર્યા છે બ્રિજેશદાસ બાપુ, આ તો આપણે એની વાણીનો થોડોક લાભ લઈએ। તો બાપુને વિનંતી કરીએ કે આશીર્વચન પાઠવે। બ્રિજેશદાસ બાપુ। ओम नमो नारायण। श्री राधे। आदरणीय भगवत प्रेमियों, माताओं, बहनों, भक्तिमती एवं श्रद्धेय पितातुल्य उपस्थित महानुभाव, इस घोर कलिकाल में इन पुरोधाओं के द्वारा यह जो भागवत कार्य सत्संग का आयोजन कराया जा रहा है, यह हमको घर बैठे एक सुअवसर प्राप्त करा रहा है भगवान से जुड़ने का। आज के इस व्यस्ततम समय में हर जीव खुद में ही इतना उलझा हुआ है कि उसको अपने माँ बाप, भाई बहन, संबंधी, परिवार, रिश्तेदार के लिए वक्त नहीं है। और ऐसे घोर कलिकाल में माया के प्रचंड प्रभाव के बीच में भी हम कुछ क्षण बैठ करके भगवान का चिंतन कर ले रहे हैं, महापुरुषों का दर्शन कर ले रहे हैं। और ऐसा अवसर उपलब्ध हो रहा है, तो इस अवसर को उपलब्ध कराने के लिए जो महापुरुष खपे, जो श्रम कर रहे हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा करके उनका स्वागत करिए। देखिए, शरीर की अलग अलग अवस्थाएं हैं। सबके शरीर में कुछ न कुछ पीड़ा होगी और हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई दुख होगा। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखी नहीं है। चाहे महात्मा हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे संत हो, चाहे विद्वान हो, हर व्यक्ति दुखी है। तो दुख होता कब है? हनुमान जी से पूछ रहे हैं भगवान राम कि हनुमान ये बताओ, क्या अशोक वाटिका में बैठ करके सीता दुख का अनुभव कर रही थी कि नहीं? कही प्रभु दुख का अनुभव तो नहीं कर रही थी, हाँ विरह के आंसू जरूर उनके आंखों से गिर रहे थे। कहा विरह के आंसू गिर रहे थे और दुख का अनुभव नहीं कर रही थी, ऐसा क्यों? हमसे दूर थी तो दुख नहीं था उनको। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु, वियोग में अपना स्वामी, अपना प्रीतम कण कण में व्याप्त हो जाता है और संयोग में सामने होता है। संयोग में आपका प्रेमी, आप जिस इष्ट से, जिस आराध्य से प्रेम करते हो, वो सामने होता है। और जब वियोग हो जाए, वो दूर हो जाए, तो हर क्षण में, हर श्वास में उसी का दर्शन, उसी का आभास होता है। इसलिए मां सीता नित्य आपके ही चिंतन में डूबी हुई हैं, तो उनको दुख का अनुभव तो नहीं होता नाथ। तो हनुमान जी ने कहा कि जब जीव आपके भजन से, कीर्तन से, ध्यान से हट जाता है, तब उसको दुख का अनुभव होता है। और जिस क्षण जीव आपके चिंतन में डूबा रहता है ना प्रभु, दुख विपत्तियां उसको घेरे रहती हैं, पर उसको उसका आभास नहीं हो पाता। तो आए हम सभी अपनी वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करें और फिर बैठ करके देवी जी के मुखारबिंद